हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप पर बरसती रहे। नमस्कार मित्रों, पिछले काफी दिनों से किसी निजी कारणवश हम वीडियो नहीं दे पाए, लेकिन आज आप सबके बीच मैं एक अत्यंत प्रचलित विषय लेके पहुंचा हूं, वास्तुशास्त्र। हम सभी लोग अपने अपने सुरक्षा के लिए एक किसी भवन में वास करते हैं। प्राणी भी किसी न किसी आश्रय को ढूंढकर उसमें रहते हैं। कदाचित कोई लोग या कोई जीव ऐसे हैं जो हमसे भी अधिक कुशल है अपना निवास बनाने में, किंतु जैसे मैं पिछले कई वीडियो में कह चुका हूं कि केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन इतनी ही सृष्टि करने वालों को पशु कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिसकी बुद्धि कार्य करती है वही मनुष्यता या मानवता है। तो मनुष्य के इतिहास में, हिंदू धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं छोड़ा है, ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी है जिसके बारे में उन्होंने कोई विचार न किया हो। इसी क्रम में जब हम अपने वास्तु का, वसति स्थान का, घर का विचार करते हैं तो उसके बारे में बताने वाला शास्त्र जो है उसे कहते हैं वास्तुशास्त्र। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वास्तुशास्त्र माने क्या है, आग्नेय में किचन आ गया, नैऋत्य में बेडरूम आ गया, ईशान्य में देव गृह आ गया और वायव्य में शौचालय इत्यादि को रख दीजिए, हो गया वास्तुशास्त्र। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये तो भवन के अंदर की रचना है। घर बनने के बाद उसके अंदर कौन से स्थान पे क्या होगा उसकी ये केवल रचना है। वास्तुशास्त्र इसे नहीं कहते हैं। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे भी देखें तो काफी नए वास्तुशास्त्री जो एक 6-7 दिन के क्रैश कोर्स में या 2-4 महीने की पढ़ाई में वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, किसी कार्य के लिए कोई कुछ करे तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहां शास्त्र की और धर्म की मर्यादा आती है वहां तो बोलना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा था कि इन चीजों की तरफ सब लोग केवल मजाक के तौर पर देखते थे, कोई इनके बारे में कुछ बात नहीं करता था। और आज ऐसी बात हो चुकी है कि कोई भी खड़ा होता है और तुरंत उस विषय पे बोलने लगता है। अस्तु, तो मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्र वास्तविकता में क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, और वो भी पिछले 80 या 100 वर्ष के भीतर जो कोई पुस्तक लिखे गए हैं इस पर, उनके द्वारा नहीं। हम उससे भी अधिक पुराने जो मूल ग्रंथ है वास्तुशास्त्र के, जैसे मयमतम, समरांगण सूत्र, मत्स्य पुराण, विश्वकर्मा पुराण आदि आदि लगभग 127 ग्रंथ हैं वास्तुशास्त्र को समर्पित। उन ग्रंथों के आधार पर आज हम वास्तुशास्त्र समझेंगे। वास्तु इस शब्द का अर्थ हम बोली भाषा के अनुसार अपना घर, मकान या भवन जिसको कहते हैं उससे लेते हैं, किंतु वास्तुशास्त्र की दृष्टि में आपका घर वास्तु नहीं है, आपका घर तो भवन है, स्ट्रक्चर है। तो वास्तु क्या है? वास्तु है परिमित सीमा में आबद्ध भूखंड, माने कंपाउंडेड प्लॉट इज कॉल्ड वास्तु। और वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र इज साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। ये भवन निर्मिति का विज्ञान है। जैसे हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा और पदार्थ, इनके संयोग से ये पूरी पृथ्वी या पूरी सृष्टि चल रही है। तो इन ऊर्जाओं की लहरें जो चारों दिशाओं से समान बहती है, उसमें काफी कुछ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटी एक साधारण तौर पे समझने के लिए आप सुन लीजिए कि चारों दिशाओं से बहने वाली ऊर्जा लहरों को, ऊर्जा कंपनों को इस तरह से संयत किया जाता है, इस तरह से उनका उपयोग किया जाता है कि वो मानव जीवन के लिए अधिकाधिक आरोग्य प्रदायक, आयु प्रदायक, ऐश्वर्य प्रदायक, मनोवांछादायक और सबसे ज्यादा उसका उत्थान लौकिक से अलौकिक और अलौकिक से पारलौकिक तक कर सके। कैसे? ये देखने के लिए हम वास्तुशास्त्र के अगले भाग देखेंगे। तब तक आप इतना अवश्य समझ लीजिएगा कि वास्तुशास्त्र
केवल भवन में कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए, या यहाँ एक मिरर लगा दीजिए, यहाँ ये तोड़ दीजिए, नॉर्थ वेस्ट आपका ऐसा हो गया, इससे संबंधित नहीं है। वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर से संबंधित है कि घर हम बनाएं ही ऐसा कि जो आपके पीढ़ियों को फलने फूलने और आनंद स्वरूप रहने में मदद प्रदान कर सके। हमारे संस्थान द्वारा अनेक जगह पर वास्तुशास्त्र के कैंप भी लिए जाते हैं और उत्तम वास्तु किस प्रकार हम बना सके, जिसमें फिर वो कंपनीज हो, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, बड़े बड़े सोसाइटीज, या पूरा के पूरा एक प्रोजेक्ट हो जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगें आदि आदि चीजें होती रहती हैं। आगे हम देखेंगे कि वास्तुशास्त्र में वास्तविक दोष क्या बताए गए हैं और वास्तुशास्त्र का मूल पालन कैसे होना चाहिए। नमस्कार।